नमस्कार खम्बागणी साथियों, देखिए पश्चिमी राजस्थान कभी भी पीछे नहीं रहा है। हालांकि कई बार कहा जाता है कि बॉर्डर की ओर है, पर आप देखिए, आपको इसका जीता जागता उदाहरण मैं पेश करती हूँ। भूरी देवी जी, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया उनके बेहतरीन काम के लिए उनके पंचायत क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भूरी जी, कैसा लगा जब आपको वहाँ गए, राष्ट्रपति ने जब आपको सम्मानित किया? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या काम आपने गांव में ऐसे कराए जिसको देखकर आपको मन को सुकून मिलता है कि हाँ भाई, ये मैंने बढ़िया कराया और सम्मानित हुई? दूर दूर टोंका बनाया, पानी समस्या आती, दूर दूर टोंका बनाया, रोड बनाया, गायों के वास्ते सोपरा बनाया, मोर स्कूल की समस्या आती, स्कूल बनाई, बकरे दिए पंचायत में। सारा काम आपने करवाया। और देखिए, बॉर्डर का इलाका है, सीमा बहुत नजदीक है, उसके बाद दिक्कतें तो कई होती है कि कोई घुसपैठी ना आ जाए। पुलिस मोर पास में है। पुलिस आपके पास है। गांव के लोग कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया करते हैं महसूस। बढ़िया। जब पता चला गांव में फोन आया भाई आपको राष्ट्रपति से सम्मानित करने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गाँव वालों ने क्या क्या बोला? ऐसा किया कि बढ़िया किया, कम किया, बढ़िया काम किया। अब चुनाव आ रहे, दोबारा से चुनाव लड़ोगे? लड़ूंगा, लोग साथ दे से तो लोग साथ देंगे। तो और देखिए, चुनाव आ रहे हैं और इतना बड़ा सम्मान जब आपको मिला है, सोचिए पूरे राजस्थान में आप इकलौती महिला हैं। जब राष्ट्रपति भवन गई तब लगा कि हाँ, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ मन में था ऐसे? थे मैं दी दिल्ली नहीं थी, पर अभी बार नहीं थे, वो नहीं लगा डर बिल्कुल नहीं लगा? नहीं। और जब राष्ट्रपति से मिली तो कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, सम्मान किया। हाँ। कुछ कहा उन्होंने आपसे? ना, बोला नहीं कि राजस्थान जहाँ नमस्कार करके चली गया। अच्छा, नमस्कार किया और राजस्थान से हैं। और देखिए, इनके बेटे इनके साथ देखे पता पड़ेगी। अच्छा, पहनावा देखे ये कितना भाता है आपको ये पहनावा? के साल पुराना साल है। हाँ। मोर बाप दादा मोरे परिवार में पहला पहरवा से तो मतलब पहली बार आपको ऐसा पुरस्कार मिला है, और कह सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा पुरस्कार है, बॉर्डर एरिया में मिला है। आप इनके बेटे हैं, ये बेटे आपका पूरा साथ देते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और देखिए, मैंने कई गांव में जब गई ना, तो मैंने देखा सरपंच जो है उनको पता ही नहीं होता वो सरपंच है। जब महिलाओं की बात आती है, वो घर में खेती बाड़ी कर रही है, घर का काम कर रही है, पर आप तो खुद ही पूरी सरपंचाई करते हो। पूरी करता काम करना चाहिए ना सबको। हाँ। जो उसको सरपंच बनाया उसी को रहना चाहिए मैदान में। मैदान में आया, मैं बात नहीं करता, थोड़ा घना काम सान भी करता, मेरा बेटा पढ़ता है काम। हाँ। और एक चीज और मुझे बताइएगा, गांव में जो महिलाएं हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं, तो महिलाओं को क्यों आगे आना चाहिए, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए? एक लखे पटे हो आगे आवे, मुझे लोग हमारे धोरों में खास लोग लखे पटे तो लड्डू मैं आगे नहीं आते, तो इसलिए आगे आना चाहिए। गांव में स्कूल बीजे की कोई समस्या आती? पहली हमारे पुरानी स्कूल की साल रही थी, वो स्कूल में गिर गई थी, हम दूसरी स्कूल बनाई, मेरे काल में स्कूल दूसरी बनाई। अच्छा, आपके काल में? और एमएलए साहब साथ दिए, एमएलए साहब स्कूल दी, बेमाली स्कूल बनाई है। और अब चुनाव लड़ोगे तो क्या और काम कराओगे? बढ़िया आगे जो सरकार नहीं काम दे सो बनाओगे जो काम करो। गाँव वालों की कोई समस्या जो आप सरकार के समक्ष रखने चाहते हो कि भाई मुझे तो पुरस्कार मिला है मेरे बेहतर काम के लिए, जिस तरीके से बॉर्डर एरिया में मैंने बढ़िया काम किया, पर अब आप ये काम कराओ हमारे गांव में? तो कराओ काम, जब देखो हम देश सरकार में वो मंजूर हुई, मैंने लोग चाह से तो आगे काम भी जो बनाओ काम। बिल्कुल। और देखिए, इनके दोनों सुपुत्र भी हमारे साथ है, क्योंकि बड़ा पुरस्कार तो इन्हें मिला ही है, पर परिवार का साथ निश्चित तौर पर आपके साथ रहा, दोनों बेटों का साथ रहा। गांव में जब ये खबर आई, हमेशा बच्चे माता पिता को गौरवान्वित करते हैं। आज आपकी माँ ने ये पुरस्कार जीतकर पूरे राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। सबसे पहले खटक टीम का धन्यवाद, आभार। और जब एक बेटे के लिए माँ को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाता तो फिर उस बेटे के लिए खुशी से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और मम्मी एक अनपढ़ होते हुए भी हमको सभी भाइयों को पढ़ाकर लिखाकर उन्होंने ये, और जो हम चाहते थे कि एक माँ को सम्मान मिलना चाहिए, और लेकिन जोग सहयोग से राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मान मिला, उसके बाद हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी आज दिन तक, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटों को पढ़ाकर नौकरी लगाया, तो आज हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, अब बहुत खास बातें उन्होंने कहा कि वो नहीं पढ़ पाए, पर उन्होंने जब बात की तब भी कहा कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। अभी बताइएगा, दिल्ली जब गए किस तरीके का माहौल था, मन में क्या भाव था कि हाँ सम्मानित होना है? मन में धक धक तो सभी की होती है। जब राष्ट्रपति के सम्मान समारोह की कार्यक्रम की बात होती है तो धक धक होना स्वाभाविक है, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, गृह विभाग और
यहाँ से जो प्रोटोकॉल से यहाँ बीडीओ साहब को प्रभारी नियुक्त किया था, फिर आगे बीएसएफ और आईटीबीपी के कैंप्स में हम रुके थे 4 दिन। उनके द्वारा बहुत शानदार व्यवस्था रही, आने जाना घुमा। उनकी तरफ से हमको राष्ट्रपति भवन है और लाल किला है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार, ऐसे कई जगह हमको घुमाया भी गया और बहुत अच्छा लगा। मैं चलिए, घुमाने की बात अभी सामने आई, मैं उनसे इससे जुड़ा सवाल भी पूछूंगी कि घूमकर कैसे लगा। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में क्या चीज सबसे बढ़िया लगी? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। और वहाँ जाकर जो अनुभव हुआ वो? हाँ, अनुभव हुआ, मेरे को देखे नहीं, मन सब बताया, एक कोई साल रहा, पुरानी साल रहा, वो सब देख गया। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी दिल्ली गए थे आप? पहली बार गए थे और पहली बार दिल्ली भाया। हाँ। और राजस्थान कैसा लगता है? बढ़िया लगता है राजस्थान, अपना देश सबसे प्यारा। प्यारा है। बिल्कुल। आप बताइए, आप गांव में थे, भैया वहाँ पे गए दिल्ली, आपने किस तरीके से गांव का माहौल देखा? क्योंकि जब वो पुरस्कार मिल रहा होगा, निश्चित तौर पे गांव का दिन दिवाली से कम नहीं होगा। बिल्कुल। सर्वप्रथम मीडिया प्रभारियों आपका धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा सपना था कि इन अनपढ़ होते भी इन्होंने हमें पढ़ाया, और मैंने कई बार विचार किया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपन फ्लाइट में घुमाएं मम्मी पापा को, लेकिन हमसे पहले इनका सौभाग्य था कि अभी तक हम फ्लाइट में नहीं घूम पाए। लेकिन मेरी मम्मी जी फ्लाइट में और दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होना हमारे और हमारे क्षेत्र, हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। बिल्कुल। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की अनुभूति है। और चर्चा को ये समाप्त करते हुए आपकी तरफ से आपके गांव के लोगों ने, बाड़मेर के लोगों ने काय कहना चाहते थे? या जे बंटी को से मरी जे ते लोग उगाई लोगों से योजना। देखिए, एक बहुत खूबसूरत संदेश। और सबसे बड़ी बात, भूरी देवी जिस तरीके से जानकारी सामने आई, अनपढ़ है, पर आज देश की सर्वोच्च पंचायत तक वो पहुंची, कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का वही वो माहौल उन्होंने देखा, वहां से पुरस्कार प्राप्त किया। और एक सर्वोच्च पुरस्कार के साथ आप कह लीजिए कि बाड़मेर के लिए ये सौभाग्य वो लेकर आई हैं। और सबसे खास बात जिन्होंने इस पूरी चर्चा के दौरान कही कि हाँ, हम सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए, बॉर्डर एरिया के जो गाँव है उनका विकास होना चाहिए, और तमाम वो जरूरी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचे वो पहुंचे, और शिक्षा पर सभी का फोकस होना चाहिए। आगामी चुनाव में भी हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके के कैंडिडेट मैदान में हो और लोग को उनको विजयी बनाए, ताकि आने वाले भविष्य में भी गाँव का विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।